हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोनक मंत्री। आज हम नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो जेनेटिक्स वर्ड मतलब कि क्या है, एक मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें अपन जीन से संबंधित यानी कि जो लक्षण होते हैं ना, वंश दर वंश किस तरीके से आगे बढ़ते हैं उनके बारे में जिस साइंस की ब्रांच में अपन पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, उस साइंस की ब्रांच को जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की जो आगे है उसकी ब्रांच बनती है जेनेटिक्स, वो है। तो यहाँ पे देखो जीन क्या होते हैं। जीन क्या होते हैं मतलब कि ऐसे जो लक्षण होते हैं ना, जैसे अपने वंश दर वंश आगे बढ़ते हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन से जनरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई लक्षण है जो अपने पेरेंट्स में होते हैं वो उनसे अपन में आते हैं, फिर आने वाली अपनी जो जनरेशन होती है उनमें जाते हैं। ये जो लक्षण होते हैं किस तरीके से जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, उनको जो समझने वाली प्रोसेस होती है ना, वो सारी आती है जेनेटिक्स के अंदर। तो इसलिए क्या हो गई, सारी जो ब्रांच है इसको जेनेटिक्स से बोला गया है। ठीक है, हाँ तो शुरू करते हैं अपन। मेंडलिज्म। मेंडलिज्म यानी कि एक साइंटिस्ट है मेंडल, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है उनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इन्होंने एक कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले, जिनके बेसिस पे इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से कौन कौन से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से नहीं बढ़ सकते हैं। अगर वेरिएशन भी आता है, मतलब कुछ बदलाव, तो किस तरीके से आता है, कैसा हो सकता है, और नहीं आता तो किस तरीके से नहीं आता है, उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेंडल तो ही पोस्टुलेटेड द लॉज ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने लॉज ऑफ हेरिडिटी बताया। हेरिडिटी मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर जगह पे वहाँ के अकॉर्डिंग जो लक्षण किसी जीव में आते हैं वो हेरिडिटी इन प्लांट्स फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि इन्होंने दिया लॉज ऑफ हेरिडिटी प्लांट्स में सबसे पहले देने का काम किन्होंने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। He presented the conclusion of experiments in 1865। 1865 में इन्होंने क्या करा, एक अपना मतलब जो निष्कर्ष निकले एक्सपेरिमेंट के उनको दिया, बताया। एज हिज रिसर्च पेपर्स इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसकी जो रिसर्च जो उसने करी, उसके जो एक्सपेरिमेंट निकले उनको बताया। वो पेपर में छपे किस रूप में? फ्रंट में देखें, उसका नाम ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन, हाँ तो ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसकी जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट थे वो छपे थे। ये पेपर का नाम भी होता है। फिर आगे दे रखा है हमें कि भाई इन 1866 दीज रिजल्टेड वर पब्लिश्ड। ये इनके जो रिजल्ट हुए वो पब्लिश हुए एज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लांट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके रूप में इनके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उनको अखबार में पब्लिश किया गया। इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट के दौरान, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, इनके रिजल्ट के बेसिस पे, ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन टी प्लांट। इन्होंने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो जो मटर का पौधा होता है उस पर करा था, इसलिए उसकी बात हो रही है। परफॉर्म्ड बाय मेंडल। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनका जो मतलब जो एनुअल रिपोर्ट थी वो उसके आधार पर इनके रिजल्ट को बताया गया कि जो इन्होंने मटर के पौधे में किस तरीके से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था। वर गिवन व्हिच इज नोन एज मेंडलिज्म, इसी को जाना जाता है मेंडलिज्म के नाम से। ठीक है, तो अब ये तो थी इन्होंने क्या क्या किया। अब इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट करा। मटर के पौधे या पी प्लांट को सेलेक्ट करने का क्या कारण था उसको भी हम देखेंगे, और इनके जो मतलब ये सक्सेस हो गए उसको करते हुए, तो इसका भी क्या कारण था ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये असफल क्यों नहीं हुए उसका भी देखते हैं। तो रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो ये था कि इन्होंने प्लांट जो चूज करा वो कैसा था? मटर का पौधा। तो उस वजह से भी इनके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण भी वो भी था। देखें, He studied the heredity of one character at a time। इन्होंने जो लक्षण होता है ना हेरिडिटी का, उसको एक लक्षण को एक बार में ही स्टडी करा। अगर सारे लक्षणों को साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनको कंप्लीट सही सटीक रिजल्ट नहीं मिल पाता। मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो रहे होते तो इनको कंफ्यूजन होता।
ठीक है। He performed statistical analysis of all the data obtained as a result of experiment. इनका जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला इन्होंने उसको कंप्लीट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, मतलब जो स्टैटिक्स होती है ना अपने मैथ्स में जो ब्रांच है जिसमें अपन क्या करते हैं इनका मीड मोड मीडियन को स्टडी करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने क्या करा स्टैटिक्स के रूप में कंप्लीट उसका एनालिसिस करके ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके कंप्लीट जो रिजल्ट आता है सही तरीके से प्राप्त किया। मेंडल सेलेक्टेड गार्डन ट्री प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन ट्री प्लांट को सेलेक्ट किया जो कभी मतलब उनके बहुत ज़्यादा आगे काम आए। ये 3 रीजन थे जिस वजह से वो सक्सेस हुए। अब इन्होंने गार्डन ट्री प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा, उसका कारण सिलेक्शन ऑफ ट्री प्लांट, इसका रीजन क्या होता देखिए। गार्डन ट्री इज एन एनुअल प्लांट, ये क्या है एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब समझते हैं साल भर रहने वाला प्लांट। तो साल भर रहने वाला प्लांट तो मतलब इसमें जो इनके जो मतलब एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस है वो पूरे एनुअल के दौरान ईयर के दौरान की जा सकती थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। दूसरा रीजन ड्यू टू बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से गार्डन ट्री इट वाज वेरी इजी टू ओपन होमोजेनस प्लांट और प्योर लाइन बाय सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था जिससे कि इनमें आगे वाली जो जनरेशन है इनको आसानी से प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो तो क्रॉस पॉलिनेशन या दूसरा प्लांट अपने पास अवेलेबल कराना भी क्या होता है मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन वाज इजीली डन, इनमें आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा कि जब वो चाहें, जब मतलब मेंडल चाहें तो सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब आप समझते हैं ना, जो अपन खुद करवाते हैं वो चीज़ क्या होती है आर्टिफिशियल, और एक होती है नेचुरल जो मतलब खुद प्रकृति के द्वारा होती है। तो आर्टिफिशियल भी पॉलिनेशन इनमें कराया जा सकता था, जिससे कि भाई ये जब चाहे मतलब कि इनमें पॉलिनेशन करवा करके इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्राप्त कर सकते थे। Various pairs of contrasting characters are found in tree plant, बहुत अलग अलग पेयर के इनको रिजल्ट मिले, मतलब अलग अलग जोड़ों के रूप में रिजल्ट मिला, जैसे कि भाई येलो और ग्रीन ऐसे से अलग प्रकार के झुर्रीदार और गोल मटर के जो बीज होते हैं उस तरीके से अलग अलग इनको एक्सपेरिमेंट के दौरान रिजल्ट मिले। तो इसके ये विशेषताएं मटर के पौधे में पाई दी जाती हैं, तो इनके स्टडी में भी इनको इजीली आसानी रहती है। ठीक है, हाँ अब आते हैं कि भाई इसके पेयर कौन कौन से होते हैं। 7 पेयर होते हैं प्लांट ट्री प्लांट के, कुछ दो तो मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी के जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट टेबल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, एक तो होता है टॉल और ड्वार्फ, यानी कि कुछ मटर के पौधे तो क्या होते हैं जिनके भाई बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ होते हैं बोने रह जाते हैं, तो टॉल और ड्वार्फ उनको बोला जाता है। एक ही बीज के भी हो सकते हैं, मतलब कि जैसे मतलब एक ही मटर की फली के जो बीज होते हैं उनमें एक टेल टोल हो सकता है और एक ड्वार्फ हो सकता है। ग्रीन और येलो, कुछ ग्रीन हो सकते हैं और कुछ येलो कलर के भी हो सकते हैं। बाकी के जो आपको पेयर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेबल दे रखी है वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक बार आप कंप्लीट करें, ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग थी। इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं इनके लॉज वगैरह हैं हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू या डाउट हो तो वापस से जरूर पूछें।